पिता गुरुदेव को और नमन है बारंबार, भारत माता को नमन, जाकी जग में जय जयकार। सूरवीर संतों फकीर और ऋषियों मुनियों की गाथा है। ऋषियों मुनियों की माता है वेद ग्रंथ महिमा अनंत, तब विश्व गुरु कहलाता है। भारत देश विश्वगुरु कैसे हुआ के सूरवीर संतों फकीर ऋषियों मुनियों की माता है वेद ग्रंथ महिमा अनंत, तब विश्वगुरु कहलाता है। और क्या यहाँ बुद्ध और महावीर हुए, यहाँ बुद्ध और महावीर हुए और राम कृष्ण की गाथा है, और राम कृष्ण की गाथा है। नानक कबीर रविदास संत को सब कोई शीश नभाता है। हम हैं अनेक फिर भी हैं एक, हम हैं अनेक फिर भी हैं एक, यही भारत माँ का नाता है, यही भारत माँ का नाता है। एक गाथा को सुनते रहना सत्यार्थी तुम्हें सुनाता है। एक गाथा को सुनते रहना सत्यार्थी तुम्हें सुनाता है। जगत पूजनीय भारत माता के चमन का गुलजार बहार की विहार करने का हम सभी प्राणियों में प्रभु ने प्राण डाले हैं। जगत पूजनीय भारत माता के चमन की गुलजार बहार की विहार करने का हम सभी प्राणियों में प्रभु ने प्राण डाले हैं। मैं उन प्रभु एवं प्राणी के प्राणों को प्रणाम करते हुए एक माँ की ममता का बलिदान सुनाने जा रहा हूं। मुझ दीन पर दया बनाए रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, कमेंट करना, अपना आशीर्वाद और अपने विचार हमें प्रस्तुत करते रहना। आइए, यह गाथा बहुत महान गाथा है जिसे आप लोग सुनने जा रहे हैं। कि भारत का परदेश है, भारत का परदेश है और वीरों की जो शान
उस राजस्थान, भारत माँ का प्रदेश राजस्थान की कथा है। ये बड़ी गमगीन कथा है, माँ की ममता का बलिदान। के राज बहुत से हुए मगर ऐसा स्थान नहीं होगा। उदय सिंह ने बनवाया वह राजस्थान नहीं होगा। कैसा है वो राजस्थान? जी हाँ, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जी हाँ, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ममता की करुण कहानी को, उससे पहले मैं नमन करूं तोड़ की ओ सूरज धानी को। और क्या, जहां पद्मावती और मीरा की गाथाएं गाई जाती हैं, जहां पद्मावत और मीरा की गाथाएं गाई जाती हैं, इतिहास के ही कुछ पन्नों से वह तुम्हें सुनाई जाती है। भूप हुए राणा संगायक, भूप हुए चित्तौड़ थी जिनकी राजधानी, और रूपबान गुणबान बहुत करुणावत जिनकी थी रानी। चित्तौड़ की राजधानी हुई है, जहां के राजा हैं राणा सांगा, और राणा सांगा की बहुत सुंदर रूपवान गुणवान रानी थी जिनका नाम था कर्मावती।
बंधुओं, रानी कर्मावती बहुत ही सुंदर थी, गुणवान थी। और उसी ये राज्य की जो गाथा है, राणा सांगा राजा के जमाने की गाथा है, जिनकी अति सुशील सुंदर रानी कर्मावती और कर्मावती की कोख से राणा सांगा से 7 संतान पैदा हुए। कि कर्मावती की कोख से और 7 हुए थे लाल, मगर 3 जिंदा रहे, यह माया का जाल। रानी कर्मावती की कोख से 7 पुत्र पैदा हुए, लेकिन 3 ही जिंदा रह सके। और क्या हुआ है मेरे बंधुओं, कि उदय सिंह जो बेटा था और पन्ना धाई को सौंप दिया। पहले सज्जनों, रानी की संतानों को अधिकतर दासियां यानी धाय मां पाला करती थी, और पन्ना की भी एक धाय थी, धाय मां थी जिसका, रानी कर्मावती की भी एक धाय मां थी जिसका नाम था पन्ना। और पन्ना को रानी कर्मावती ने, जो उनका उदय सिंह पुत्र था, उसे पालन पोषण के लिए दे दिया। और क्या हुआ है कि उदय सिंह जो बेटा था और पन्ना धाई को सौंप दिया, और मां से बढ़ कर के पन्ना ने ममता का उसको प्यार दिया। उदय सिंह जो बेटा था, हाँ उदय सिंह जो बेटा था, पन्ना धाई को सौंप दिया। क्या हुआ, मां से बढ़ कर के पन्ना ने ममता को उसको प्यार दिया। एक चंदन उसका बेटा था, एक चंदन उसका बेटा था, दोनों को लाड़ लड़ाती है। कौन? वह पन्ना उदय सिंह राजकुमार को पालती है। और इधर में उसकी भी एक संतान थी जिसका नाम था चंदन, उसको भी पालती है। क्या हुआ है दोस्तों, एक चंदन उसका बेटा था, दोनों को लाड़ लड़ाती है, दोनों को छाती चिपका कर, दोनों को छाती चिपका कर वह अपना दूध पिलाती है। इधर प्रेमियों बंधुओं, सन 1527 में वालसा बाबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी और राणा सांगा युद्ध में हार गए। इसके बाद राणा सांगा ने बाबर से संग्राम विराम लिया और संधि कर ली। फिर 1 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उसी गद्दी पर राणा रतन सिंह विराजमान हुए। परंतु वह भी 1531 में
नहीं रहे और उनकी भी मृत्यु हो गई। जब विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा है मेरे बंधुओं, वो शराब अय्यासी में डूबा रहता है और राज्य की तरफ ध्यान नहीं देता। इधर क्या हुआ है, बहादुर शाह ने अपनी फौजें भेज दी। मोहम्मद शाह उनका सेनापति चित्तौड़ की तरफ अपनी सेना को लेकर के आ गया। मेरे बंधुओं क्या हुआ, बहादुर शाह ने, इत बहादुर शाह ने और फौजें दी भिजवाए। मोहम्मद आयो लड़न को, तब रानी गई घबराए। क्योंकि इधर में विक्रमादित्य शराबों में डूबा रहता है। बहादुर शाह ने फौजें भेजी हैं, सेनापति लड़ने के लिए आया है। तो मेरे बंधुओं, रानी कर्मावती ने विचार किया है कि अब मैं अपनी रक्षा कैसे करूं। वीर हुमायूं को तभी और पाती लिखी बनाए, उस पाती में भ्रात को राखी धरी छुपाए। रानी कर्मावती ने हुमायूं को अपने हाथों से पाती लिखी है और उसमें भैया बनाया है हुमायूं को, और उसमें भैया के लिए राखी भिजवाई है कि भैया हम पर चढ़ाई कर दी है बहादुर शाह के सेनापति ने, हमारी कैसे भी रक्षा करो। और क्या कहा है कि कर्मावती रानी ने तब ही पाती लिखी बनाई, और लाज बहन की लुटी जा रही, ले वो भ्रात बचाई। कर्मावती रानी ने तब ही पाती लिखी बनाई, लाज बहन की लुटी जा रही, लीजो भात बचाई। सुल्तान बहादुर की सेना ने चित्तौड़ को घेराया कर, और बहना अपनी समझो तो मेरी जागो लाज बचा कर। दुश्मन हमारे छाती पर आ गया है, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूं। मेरी चिट्ठी को, खत को पढ़ करके भैया ठहर मत जाना, जल्दी चले आना। और क्या किया है, अरे विक्रमादित्य 100 में डूबा, विक्रमादित्य 100 में डूबा, रहा है शान डुबा कर, और कर लेना स्वीकार बिरन में राखी रही भिजवा कर।
लिख पाती मैं तब रानी ने, और लिख पाती मैं तब रानी ने राखी धरी छुपाई। लाज बहन की लुटी जा रही, ले वो बिरनु बचाई। लाज बहन की लुटी जा रही, बीजो घाट बचाई। कर्मावत रानी ने तब ही पाती लिखी बनाई। लाज बहन की लुटी जा रही, बीजो घाट बचाई। अरे लाज बहन की लुटी जा रही, बीजो घाट बचाई। नौजवान साथियों, इधर वीर हुमायूं ने बहन की राखी तो स्वीकार कर ली। जैसे ही पाती को पाया है, वीर हुमायूं ने स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं अपनी बहन की जरूर जाकर के लाज बचाऊंगा। लश्कर को लेकर के मेरे बंधुओं चल दिया है, लेकिन किसी कारणवश ग्वालियर तक ही पहुंच सका और आगे न पहुंच सका। आगे का आख्यान हमारे दूसरे भाग में आप लोग श्रवण करेंगे।